हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। हमने अभी तक आपको वीडियो पढ़ाए हैं, कौन कौन से हो गए हैं। शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, ठीक है। ये अवस्थाएं सारी पढ़ा दी गई हैं। और आज हम आपको न्यू चैप्टर, दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, तो जिसका नाम है अधिगम। अधिगम में होता है सीखना या लर्निंग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लर्निंग भी कह सकते हैं। लर्निंग लर्निंग मीन्स होता है सीखना, ठीक है। इसको हम अधिगम भी लिख सकते हैं। तो देखो आज हम आपको अधिगम के बारे में बताएंगे। अधिगम क्या होता है। वैसे मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा कुछ अलग बयां करती है। जैसे दिया गया इसमें यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सीखने की परिभाषा अलग ढंग से प्रस्तुत की गई है, ठीक है। किसके मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सीखने की जो परिभाषा है वो अलग ढंग से प्रस्तुत की गई है। इनका मानना है, साइकोलॉजिस्ट का, कि सामान्य अर्थ, जो इसका सामान्य अर्थ होता है सीखने, क्या होता है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इन्होंने कहा है कि जो सीखना है ये कुछ अलग ही इसकी परिभाषा और अलग ही ढंग से इससे प्रस्तुत की गई है। तो कुछ जो वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने अपने अपने विचार, अपने अपने कह सकते हैं अपनी अपनी भाषा में इन्होंने कहा है। तो स्किनर साहब कुछ और कहते हैं, वुडवर्ड साहब कुछ और कह रहे हैं। तो ये देखने उनकी आज परिभाषा लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछी जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे सीटेट में और टेट में पूछा जाता है, वन लाइन ईयर में। तो देख लो, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया गया है यहाँ पे कि स्किनर के अनुसार क्या है यहाँ पे कि सीखना, जो सीखना है, ठीक है, क्या कहा है, ज़्यादा ध्यान से समझना इसको। स्किनर साहब ने कह रहे हैं कि जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब जो सीखना है, जो इंसान सीखता है उसकी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, वो उत्तरोत्तर आने वाले समय सामंजस्य को बिठा लेता है। तो ये प्रक्रिया है। जैसे कि एक सीखना, अगर तुम दूसरी भाषा में इसको बताते हैं थोड़ा, कि जैसे एक कोई दीपक है, ठीक है, एक कोई दीपक जल रहा है, ये ठीक है, इसमें लौ निकल रही है, ये इसको ले लिया ना, लौ निकल रही है। इसमें एक शिशु क्या करता है, इसको ले जाता है उठा के, ठीक है। जब इसको उठा के ले जाएगा तो देखता है कि ये लौ जल रही है, उसे समझ नहीं होता ये है क्या। जैसे ही उसको टच करता है लौ को, वैसे उसका थोड़ा हाथ मतलब स्पर्श हो जाता है, थोड़ा जल टाइप जाता है, ठीक है, जल वैसे हो जाता है। तो पता है इसके बाद में दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन फिर इस दीपक को लेके जाता है, लेकिन वो अब इस लौ को पकड़ता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इससे हमें नुकसान होने वाला है, मतलब वो इससे सीख गया। तो सीखना क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है, ये ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर से निकलता रहता है और ये सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। और लर्निंग पॉइंट, यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है।
यही हमारा सीखना है कि इसने बच्चे ने सिर्फ किससे सीखा है, लॉ से। उसे पता चल गया है कि इसको अब नहीं पकड़ना है। अगर हमने पकड़ लिया तो हमें पता है कि हम फिर जल जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे शरीर को नुकसान होगा। तो ये इन्होंने यहाँ से एक अपना सामंजस्य बैठा लिया। तो यही स्किनर साहब कहते हैं क्या, कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब वुडवर्थ साहब क्या कह रहे हैं, ये जो वुडवर्थ हैं इन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन क्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। मतलब नवीन ज्ञान, नया ज्ञान, कुछ कोई चीज़ में नई चीज़ें हम सीखते हैं, नया जब ज्ञान होता है हमारे अंदर तो नवीन नई नई प्रतिक्रिया निकलती है हमारे अंदर से। जब कोई नया ज्ञान है तो नई प्रतिक्रिया तो निकलेंगी। चाहे भाई सीधा सीधा एक सवाल है, इंसान के अंदर जब कुछ नया होता है ना तो उसके अंदर से हाव भाव कुछ और ही नज़र आते हैं। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त जब कर लेता है तो उस प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया है। मतलब जब उस प्रक्रिया में ढल जाते हैं तो वही तो एक सीखने की प्रक्रिया है। इसी तो हमने सीखा है, नया ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारा सीखना हुआ। अब जो क्रो एंड क्रो हैं, ये सब क्रो एंड क्रो, कौवा मत कहना, ये सब क्रो हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, ये कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब जो कुछ भी है सब अर्जित करो, जो कुछ भी है सब अर्जित करो। तो सीखना, सीखो इससे आदत, अपनी आदतों को, ज्ञान नॉलेज मतलब अपनी ज्ञान बढ़ाओ, और अभिवृत्ति जो भी आए वो सबका एक अर्जन है, एक अर्जित है। जो भी चीज़ हम सीखते हैं, अपनी आदत बदलते हैं और उनमें ज्ञान होता है, सारा चीज़ ही ये सीखना कॉन्सेप्ट है। अगर इनको थोड़ी सी भाषा में कह दिया जाए, या सियाग सियाग आवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि सीखना हमारी आदत, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। क्या, सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा, क्रो ने। स्किनर साहब क्या कहते हैं, स्किनर साहब कहते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य बिठाना। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य बिठाना। वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं, नवीन, जहाँ नवीन शब्द उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना वुडवर्थ है, नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया। तो ये किसका है, ये समझ लेना कि वुडवर्थ साहब का है। अब गेट्स गेट्स और अन्य क्या कहते हैं कि सीखना है, सीखने के साथ अनुभव भी होना जरूरी है और उसके साथ में प्रशिक्षण भी करना है। और जब इन तीनों से करने का जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो वही हमारा क्या है, लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये गेट्स व अन कहते हैं कि सीखना, सीख लो, अनुभव हो जाए और प्रशिक्षण कर लो, इसके बाद जब तुम्हारा व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाए तब आना मेरे पास। तो ये कहते हैं गेट्स साहब। इसकी बाद में क्रॉनबेक, क्रॉनबेक क्या कहते हैं, ये देखो, ये तो बैक कर देंगे भाई, कान को बैक नहीं करना, क्रॉनबेक है ये। सीखना, इन्होंने भी कहा है सीखना, तो सभी में आता है, सिर्फ सीखना किसने नहीं कहा है, वुडवर्थ साहब ने कहा, नहीं कहा है, वो आखिरी में उन्होंने प्रक्रिया बना दी है, उनका नवीन ज्ञान है। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्ति होता है। मतलब जब उन्हें सीख लेता है और उन्हें अनुभव का एक परिणाम मिल जाता है, अनुभव का उन्हें परिणाम मिल जाता है, तो क्या व्यवहार में परिवर्तन द्वारा उन्हें स्पष्ट हो जाता है उस व्यक्ति का, ठीक है, उस व्यवहार का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है उस व्यक्ति में। तो ये किसने कहा है, क्रॉनबेक ने क्या कहा है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप
व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्ति होता है। अब मॉर्गन मॉर्गन ऑफ गिलीलैंड साहब कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। मतलब जब हम सीख लेते हैं तो कुछ समय तो हम सीखते हैं, इसके बाद अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो इस परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो परिमार्जन होता है, जो मार्जन करते हैं, एक प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण कर लेते हैं। तो यही हमारा है क्या, सीखना, ठीक है, अधिगम। तो कुल मिला के ये हमने आपको आज डेफिनेशन कुछ करवा दी है, तो इन पर ध्यान से थोड़ा नोट्स कर लेना, नोट्स बना लेना। और बहुत बेस्ट है ये टॉपिक, और अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। भाई लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, कम से कम हमें तो पता चले कितने हमारे प्रशंसक बन रहे हैं। सो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।